राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बेटे का खुली जीप में वीडियो वायरल होने के बाद लोग तरह तरह के कमेंट्स कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यातायात नियम तोड़े हैं। अब यातायात नियम क्या कहते हैं? मोटर व्हीकल जो एक्ट है उसके अनुसार अगर कोई भी बच्चा 18 वर्ष के कम का है और वो अगर किसी वाहन को चलाता हुआ नजर आता है तो उसके माता पिता के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नियमों में है कि अगर नाबालिग बेटा है तो माता पिता से 25,000 का अधिकतम जुर्माना वसूल किया जा सकता है या फिर 3 साल की जेल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि प्रेमचंद बैरवा के बेटे ने ऐसा क्या यातायात नियम तोड़ दिया, क्योंकि खुद डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री हैं वो कह रहे हैं कि मेरा बेटा तो अभी नाबालिग है, स्कूल में पढ़ता है, गलती हो गई। इस तरीके की बात उप मुख्यमंत्री और जो खुद परिवहन मंत्री भी हैं वो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा कर रहे हैं। क्या नियम तोड़ा है इसको लेकर बताते हैं। स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं उस तस्वीर के अंदर सबसे पहले इस खुली जीप को देखिए। हालांकि ये बात अलग है कि ये जीप जो है वो उप मुख्यमंत्री के नाम से नहीं है, ना उनके बेटे की है। ये कांग्रेस नेता पुष्पेंद्र भारद्वाज के बेटे कार्तिकेय भारद्वाज की जीप है। लेकिन इस जीप को चलाने वाले जो हैं वो राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के नाबालिग बेटे आचू बैरवा है, जिनका ना कोई लाइसेंस है लेकिन ये खुली जीप को चला रहे हैं। सबसे पहला नियम यही टूटता है कि नाबालिग बेटा वाहन चला रहा है। अब इसको लेकर ही या तो 3 साल की जेल का नियम है या 25,000 का जुर्माना। जिस जीप को आप देख रहे हैं उस जीप के अंदर कहीं भी आपको सीट बेल्ट नजर नहीं आएगा, ना उसके अंदर दरवाजा है, यानी सुरक्षा बिल्कुल भी उसके अंदर नहीं है। सीट बेल्ट नहीं लगाना भी यातायात नियमों को तोड़ना ही माना जाता है। तीसरी चीज है कि इसके जो टायर है ना, आप देख रहे होंगे कि किसी ट्रैक्टर के खोल के लगा दिए। इतने बड़े बड़े जो टायर हैं, यातायात नियमों का ये भी उल्लंघन है। इतने मोटे टायर लगाना अलाउड नहीं है। 3 ये नियम टूटते हैं, लेकिन सवाल इनको लेकर नहीं उठा। रील वो बहुत बनाया करते थे। सवाल है कि जो गाड़ी आपको कभी आगे नजर आ रही है कभी पीछे नजर आ रही है, ये गाड़ी परिवहन विभाग के नाम से रजिस्टर्ड है और परिवहन मंत्री हैं डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा। उनके बेटे गाड़ी चला रहे हैं, नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री के बेटे हैं, जान को कोई खतरा नहीं हो, इसलिए उनके आगे कभी पीछे ये जो एस्कॉर्ट करती हुई गाड़ी चल रही है ये परिवहन विभाग की है और इस गाड़ी में पुलिस है जो इनके बेटे को सुरक्षा प्रदान कर रही है। अब ये यातायात नियमों का उल्लंघन हुआ है तो ये यातायात को देखना है कि क्या कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। लोग सवाल उठा रहे हैं तो हमने आपको बताया कि अगर नाबालिग कोई बच्चा गाड़ी चलाता है तो उसके माता पिता पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना या 3 साल की जेल हो सकती है। अब जो स्क्रीन पर आप 2 तस्वीरें देख रहे हैं, ये 2 तस्वीरों में एक तस्वीर वही है जो उप मुख्यमंत्री का बेटा है और जो परिवहन मंत्री भी है उनका बेटा है। खुली जीप में आराम से घूम रहा है, आगे पीछे एस्कॉर्ट की गाड़ियां भी हैं। दूसरी जो तस्वीर है, क्योंकि कई बार ये होता है, प्रेमचंद बैरवा ने कहा कि मेरा उप मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरा बेटा है, अगर बड़े लोगों में बैठ रहा है तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हमें भी दिक्कत नहीं है, उनका बेटा और बड़े लोगों के साथ बैठना चाहिए। लेकिन इसको लेकर जब प्रेमचंद बैरवा जो है वो बैरवा है, दलित हैं, इसको लेकर यह सवाल उठता है कि दलित का बेटा अगर गाड़ी में बैठ गया तो पत्रकार हैं, इस मुद्दे को उठा लीजिए। मैं जो 2 तस्वीरों की आपको बात कर रहा हूं कि एक तरफ डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के बेटे की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तरफ जो आप तस्वीर देख रहे हैं वो राजस्थान में जो सीईटी की एग्जाम चल रही है उसमें रोडवेज बसों के अंदर खिड़कियों से चढ़ते हुए बच्चों को आप देख रहे होंगे। ये बस इतनी सी जद्दोजहद में है कि हमें बस के अंदर बैठने की नहीं, सिर्फ चढ़ने की जगह मिल जाए, और चढ़ने के लिए दरवाजे से जगह नहीं मिली, कभी बस के पीछे दौड़ते हैं तो कभी खिड़कियों से चढ़ते हैं। अब इन दोनों तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन शोषित है, कौन वंचित है, कौन दलित है, किसको क्या जरूरत है। एक तरफ राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को राजस्थान के परिवहन मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा आवागमन की सुरक्षा तक मुहैया करवाने में सक्षम नहीं है। उनको अपने परीक्षा सेंटर्स तक पहुंचने के लिए भी रोडवेज बसों में किस तरीके से जद्दोजहद करनी पड़ रही है। जान को अगर कोई भी जानमाल का नुकसान हुआ तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी है। दूसरी तरफ अगर उनका बेटा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ाता है, खुली जीप में सवार होकर जाता है, लाइसेंस उसका नहीं है, नाबालिग है, गाड़ी के बड़े टायर हैं, उसको एस्कॉर्ट जो है वो आगे पीछे सुरक्षा प्रदान कर रही है, उसको लेकर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का कहना है कि मेरा बेटा तो अभी स्कूल में पढ़ता है। दर्शक आप हैं, आपको ये डिसाइड करना है कि जो राजस्थान के बेरोजगार युवा, जो लाखों युवा एग्जाम सेंटर्स तक पहुंचने के लिए बस सरकारी बसों का इस्तेमाल करना चाहते हैं क्योंकि उसमें टिकट नहीं है, फ्री है, और उसके लिए उन्हें अपनी जान जोखिम में डालनी पड़ रही है और सरकार जो परिवहन विभाग है वो उनके लिए अतिरिक्त रोडवेज बस की जो व्यवस्था है वो तक मुहैया नहीं करवा पाया।
उनको कितनी परेशानियां हो रही हैं ये शायद परिवहन मंत्री को नहीं दिख रही, लेकिन उनका बेटा जो स्क्रीन पर दूसरी तरफ आपको नजर आ रहा है खुली जीप में, उसको ये कहते हैं कि मेरा बेटा तो नाबालिग है। एक तरह परिवहन विभाग के जो परिवहन मंत्री हैं उनका बेटा यातायात नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है, तो दूसरी तरफ राजस्थान के जो बेरोजगार युवा हैं, और ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, ऐसा नहीं है कि आप इसको जो देते हैं तो ये किसी भर्ती के लिए एग्जाम हो, ये सिर्फ आपको पात्रता परीक्षा है जिसको पास करने के बाद आप राजस्थान की भर्तियों में बैठ सकते हैं। दोनों तस्वीरें आपके सामने हैं, फैसला आपको करना है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या सही है और क्या गलत। महेंद्र बांसोटा, लोकमत हिंदी, जयपुर।